वेलकम ऑल ऑफ यू, मैं विपिन सिंह। आइए बच्चों, आज एक ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो देखने में समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करता है, मगर अगर डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप करेंगे तो ठीक, तो कुल मिला के एज ए क्वेश्चन की फ्लेवर उनका तो दिखता जैसे एक जैसा है, मगर अलग अलग उसमें विविधताएं क्या हैं उस पर गौर करते हैं। देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारा है कि करणी में 5 √5 और ये चला गया है कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक, तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि आपको ऐसे क्वेश्चन करणी में रहेंगे और रूट में 5 इंटू बीच में लगे हैं और संख्या उनकी कितनी है, इन्फिनिटिव। मगर कुछ क्वेश्चन रहेगा जो एक निश्चित संख्या तक रहेंगे, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 तक, और मालूम पड़ता है ये इन्फिनिटिव हटा दें तो वो अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन जो करणी में कोई संख्या एक जैसी संख्या हो, लगातार हो और अनंत तक हो, हर एक में आपस में गुणा हो। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं करना, जो ये नंबर है, जो नंबर का मतलब जैसे 5th है तो इसका आंसर आप सीधे देंगे 5। ठीक, ये भी समझ लें एक लाइन में कि कैसे का मतलब आप इस पूरे को मान लीजिए x, पूरे को क्या मान लीजिए x, और इन्फिनिटिव है, यानी कि ये पूरे को मानना अगर x, तो इसमें से एक छोड़ के अगर पूरे को फिर देख लें तो फिर ये इन्फिनिटिव है। यानी अगर ये पूरा इन्फिनिटिव है, सिर्फ एक छोड़ के इतना रखा, तो हमने कहा ये भी मान लीजिए कितना हो गया, x। तो हमने क्या किया कि x = रूट में 5, और ये जो हो जाएगा इतना, चूंकि हमारा फिर से ये x है। ठीक, यानी x = ठीक रूट में 5 इंटू x। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर अगर करें तो ये x² बराबर 5x रूट x, यानी कि x से ये x कटा और x बराबर क्या आ गया, 5, और यही हमारा आंसर। तो इससे बचने के लिए बस इतना याद रखें आप कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सीधे सीधे आंसर वही होगा जो रूट में संख्या है वो, यानी इसकी जगह 7 हो, 5 हो, 11 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी होगा तो आंसर वही होगा। दूसरे टाइप में अब देखिएगा, जो इन्फिनिटिव है ये इन्फिनिटिव नहीं होगा, ये कुछ संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 6 है, कभी 5 तक होगा, कभी हो सकता है 7 तक हो। तो अब उसके लिए आप देखिएगा क्वेश्चन आप समझ में, जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे √7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। इन्फिनिटिव नहीं लगा हुआ है। अगर इन्फिनिटिव नहीं लगा है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। फॉर्मूले पे होगा तो सबसे पहले तो जो संख्या रूट में है आप लिखेंगे उसको 7। ठीक, और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये रूट में है तो यहाँ पे 2 2 2 और 2 ये ऐसे लिखा है। ठीक, तो अगर सबसे पहले हमने लिखा 7, और कितनी बार 7 है, 1 2 3 4 5 और 6, तो आप लिखेंगे 2⁶ अपॉन 2⁶। ये 2 जो है ये वाला है रूट वाला, और पावर 6 है, जितनी बार 7 है उतना। ठीक, तो 2⁶ कितना हो जाएगा, 2 4 8 16 32 64। तो देखो भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे 7�64 अपॉन 64, मगर सेम नहीं होगा, जितना ऊपर है उसमें से एक कम कर लेंगे, यानी कि -1, और यहाँ भी -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 64 - 1 यानी 636 अपॉन 64। यही हमारा आंसर। अगर इसको फार्मूला बेस्ड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 7 की जगह अगर कोई संख्या है, तो मान लिया x है, तो x की पावर 2⁻n - 1 अपॉन 2⁻n, यानी देखिए x, ये x हो गया, x जो है 7, और 2 हमेशा ऊपर रहेगा, मगर पावर जितनी बार है उसमें से एक कम और नीचे से। तो ये रहा दूसरे टाइप का इस फॉर्मूले बेस्ड पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अंतर देखिए। अगले क्वेश्चन में अंतर समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बीच में इंटू है। अगले क्वेश्चन में या तो प्लस रहेगा या तो माइनस, मगर उस अगले नेक्स्ट वाले टाइप में रहेगा एक बार प्लस एक बार माइनस भी रहेगा। हम सिर्फ और सिर्फ अब की जो है आपको ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखो भाई, इसमें बीच में इंटू की जगह प्लस है और इन्फिनिटिव है,
ऐसा नहीं कि 2 या 4 या 6 बार है, यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें इन्फिनिटिव बार तक था, बीच में इनटू था, अब की प्लस है और इन्फिनिटिव है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन की खासियत हम 3 तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को, मगर आप सिर्फ सबसे छोटे तरीके से समझेंगे। तरीका ये रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो रूट में हो और इन्फिनिटिव बार तक हो और बीच में प्लस लगा हो, तो यानी इस 42 संख्या को आप 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ोगे जिनका डिफरेंस 1 हो। यानी अगर 42 को हम 2 संख्याओं में तोड़ें और जिसका डिफरेंस 1 हो, तो हम लिखेंगे 6 × 7। ठीक, यानी 6 × 7 कितना आएगा? 42। अब ध्यान रखिएगा, अब यानी 42 को हमने 6 × 7 में तोड़ा, एक छोटी संख्या और एक बड़ी। तो याद रखिए जो बड़ी संख्या है 7, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस होता, प्लस की जगह सब में माइनस, तो काम तो वही करते, 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ते जिनका अंतर 1 है, मगर माइनस वाले में हम छोटी संख्या लेते, मगर अगर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या लेंगे। मगर बच्चों जो अगले टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अब हम 42 की जगह अगर आपको मान लीजिए कि इसकी जगह हम 24 दे दें, यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, तब आप क्या करेंगे? तो ये थोड़ा फंसाएगा। इस वीडियो को हम अगले नेक्स्ट वाले में उसमें लेके आएंगे, मगर अब यहाँ पे तो आपको एक प्लस का क्वेश्चन दिखाया। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अब जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि एक ये दिया हमने आपको, अब देखो यहाँ पे संख्या तो 56 इन्फिनिटिव बार है और बीच में माइनस है, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस, मगर तरीका वही रहेगा। आप इस 56 को फिर 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ोगे जिसका डिफरेंस 1 रहे, तो वो आ गया 7 × 56, यानी 7 × 8 कितना ये। तो अगर बीच में माइनस लगा है तो अब की हमारा छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि 8 नहीं, अब की इसका आंसर आप कितना दोगे? 7। अगर ये प्लस बीच में होता तो सेम आप काम करते, मगर संख्या बड़ी वाली आपका आंसर होती, यानी 8। अगर माइनस है तो क्या करोगे आप? छोटी वाली, अगर प्लस है तो बड़ी वाली। मगर अब एक चीज़ समझिए, अब 56 की जगह अगर हम आपको 65 लिख दें, और अब ये संख्या चूंकि 65 2 ऐसी संख्याओं में आप नहीं तोड़ पाओगे जिसका डिफरेंस 1 हो, तो ऐसे के लिए अलग नियम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन की हम अगले वीडियो में सलूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।